जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आहिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्णों का मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो है सम्यक दर्शन का। ठीक है। हमारा जो दर्शन है, जैन दर्शन है, ठीक है, वो हमें मोक्ष की बात करता है, मोक्ष का मार्ग बताता है। ठीक है ना। करने को तो दर्शन बहुत हैं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं। तो जैन दर्शन क्या कहता है कि जो ये आत्मा है, ये अनादि काल से कर्मों से ग्रसित है, कर्मों से मिली जुली अवस्था में है। और अगर आत्मा को मुक्त करना है, फ्री करना है, ओरिजिनल स्वभाव में लाना है, तो उसको कर्म से अलग करना होगा, कर्म की निर्जरा करनी होगी, है ना। और हम करते क्या है, हम उल्टा कर लेते हैं, हम कर्म का आश्रव करते रहते हैं। ठीक है। निर्जरा करने के बजाय आश्रव, हमारी प्रवृत्ति जो है आश्रव करने की बन जाती है। आश्रव मतलब कर्मों का आना, है ना। और निर्जरा कर्मों का आत्मा से अलग होना। ठीक है ना। दोनों कहने को एक एक शब्द हैं, लेकिन अनंत काल हम उस एक शब्द के कारण, आश्रव के कारण बिता रहे हैं। ठीक। तो जैन दर्शन कहता है कि इस आत्मा को रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के द्वारा मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया जा सकता है और मोक्ष को पाया जा सकता है। ये दर्शन, ये जैन दर्शन कहता है। ठीक है। तो मोक्ष कुछ है, मोक्ष एक अवस्था है, वो पाई जा सकती है। आत्मा कभी मरती नहीं है ना, कभी नष्ट नहीं होती है। पुद्गल भी नष्ट नहीं होता, लेकिन आत्मा और पुद्गल का अलग होना पॉसिबल है। ठीक है। तो उस प्रोसेस में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है सम्यक दर्शन। तो उस सम्यक दर्शन को हम समझ रहे थे यहाँ पर कि वह सम्यक दर्शन कहते किसे हैं, क्या होता है उसमें। ठीक है ना। तो हमने उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ परिभाषाएं देखी थी। उसी में एक पहली परिभाषा जो आती है वो क्या है कि जो सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति दृढ़ सच्ची श्रद्धा रखे। ठीक है ना। तो अब ये सवाल आ जाता है कि फिर सच्चा देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, सच्चा गुरु कौन है। ठीक है ना। तो फिर स्टार्ट हुआ हमारा इनको जानने का प्रोसेस, कि हमें पता तो हो कि देव कहते किसे हैं, तब तो हम बात करेंगे सच्चे की। वह सच्चा है, उसकी क्या पहचान है। ठीक है ना। तो सच्चे देव की 3 पहचानें बताई जैन दर्शन के अकॉर्डिंगली। 3 पहचाने क्या है? वह सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हित उपदेशी हो। ठीक। सर्वज्ञ हो यानी सब कुछ जानता हो, ऐसा अधूरी नॉलेज वाला नहीं। क्योंकि अधूरी नॉलेज वाला कहीं ना कहीं मात खाएगा, कहीं ना कहीं उसके जो बात कही जाएगी वो कहीं ना कहीं अधूरी होगी। ठीक है ना। तो सर्वज्ञ होना जरूरी है। वीतरागता, उसके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना हो, तभी वो दूसरे के लिए हित की बात, हित उपदेश दे सकता है। ठीक है ना। अब हम कहें कि हम सच्ची श्रद्धा रखे हैं देव के ऊपर, है ना, तो हमें सम्यक दर्शन हो गया क्या? लेकिन वो तभी पॉसिबल है, यस,
अगर हम सच्चे देव के ऊपर सच्ची श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा रखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है, लेकिन सच्चे देव का होना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो वह देव में वीतरागता होना जरूरी है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का राग ना दिखता हो। ठीक है, राग ना हो। राग होगा तो उनका उपदेश कभी भी हमारे हित में नहीं होगा। ठीक है ना, उनका राग के कारण उनका उपदेश कहीं ना कहीं से राग से लिप्त होने से, ठीक है ना, एकदम अनबायस्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या बताया वीतरागी की पहचान के लिए, कि उनके पास किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र वस्त्र अलंकरण ये सब कुछ नहीं रहता। ठीक है, परम शांत मुद्रा वाले धारण करने वाले ही सच्चे देव हैं। ठीक है, सच्चे देव की पहचान बता दी। ठीक, अब वो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं कि नहीं है, अब ये तो हम ऐसे तो नहीं जान सकते, लेकिन अगर प्रतिमा को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जिनेंद्र देव की प्रतिमा है, तो जिनेंद्र देव तो सर्वज्ञ ही थे, है ना, उनके पास केवल ज्ञान था, हितोपदेशी थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम किसी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सच्चे देव हैं। ठीक है ना, क्योंकि तीर्थंकर अरिहंत इनको ही सच्चा देव कहा जाता है। ठीक है, जो इनके द्वारा जो बातें दिव्य ध्वनि में खिरती हैं, वह हम तक पहुंचती हैं, वो हमारे कल्याण में कारण बनती हैं। ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से ऐसे जिनेंद्र देव को हम सच्चा देव कहते हैं। फिर सच्चे शास्त्र क्या है, जो इन देवों से, इन देवों के थ्रू निकल कर आए, हम तक पहुंच रहे हैं। तो इनके जिस जिनेंद्र देव के पास से निकला जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और वही हित का उपदेश भी दे रहा है, तो वही उपदेश शास्त्र कहलाता है, जहां राग का अंश ना हो। ठीक है ना, सत्य ही बातें कही जाएं। सत्य कौन कहेगा? जो सर्वज्ञ होगा, जो वीतरागी होगा, वही सत्य कह सकता है। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा था कि शास्त्र कैसे हम सत्य मानेंगे। तो इसकी वही जो अभी हमारी शांति पथ प्रदर्शन में भी बात चल रही है, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है, कि बताने वाला कौन है। अगर जिनेंद्र देव से बात आ रही है हमारे तक, है ना, तब उनकी उस बात में भी प्रामाणिकता है। तो कह कौन रहा है, तो उससे वचनों में प्रामाणिकता आती है। सत्य शास्त्र आप्त प्रणीत होने के साथ साथ, आप्त मतलब जिनेंद्र देव, प्रणीत मतलब उनके द्वारा बताया जाना, प्रणीत मतलब एक्सप्लेनेशन देना। तो सत्य शास्त्र आप्त प्रणीत होने के साथ साथ उसमें कुछ और भी विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? पूर्वा पर विरोध से रहित हो। पूर्वा पर विरोध क्या होता है? कि आज हम कुछ बात कहें, ठीक है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई पर्सन है जो इस बात को आज से 1000 साल बाद जुटला सके कि नहीं, सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता? तो जैसे इस बात को नहीं चेंज किया जा सकता, ठीक है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग कोई और जिनेंद्र कह दे, शास्त्र कोई ऐसा शास्त्र आ जाए जो कहे कि सम्यक दर्शन और ज्ञान से ही मोक्ष हो जाता है, ऐसा आज तक के 2000 ईयर के पास्ट हिस्ट्री में तो नहीं हुआ। किसी भी आचार्य ने इस बात को चेंज नहीं किया कि मोक्ष मार्ग इन तीन के अलावा किसी और तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, तो जो बात पहले कह दी उसका कोई भी विरोध ना हो। ठीक है, पूर्वा पर विरोध से रहित हो। तो शास्त्र अपने आप में ऐसी कोई बात ना कहता हो। जैसे साइंस है, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आज वो कुछ कहते हैं, कुछ सालों बाद उनमें से कोई निकल के आता है,
अपनी ही बात को जुटला देता है कि हमने अभी पूरी टेस्टिंग नहीं की थी, नाउ वी बिलीव इन दिस थिंग। चेंज हो गया ना, रिजल्ट चेंज हो गया। लेकिन शास्त्र में आप नोटिस करिएगा, कभी रिजल्ट चेंज नहीं होता। बात को कहने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता। कर्म हमारे संसार का कारण है, तो वो किसी भी शास्त्र को आप उठाकर देखिएगा, ये कारण ही रहेगा, आश्रव ही कारण होगा, कुछ और नहीं होगा। तो जो ये 2500 साल से महावीर भगवान के जाने के बाद, 2500 साल से हम एक ही बात समझते आ रहे हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सत्य शास्त्र की पहचान है, जिसमें कि पूर्वापर विरोध ना हो। 2000 साल पहले जो बात कही थी, आज भी वह अप्लाई होती हो। ठीक है? दूसरों की युक्तियों और तर्कों से उसका मूलभूत सिद्धांत अखंडनीय हो, प्राणी मात्र का हितकारी हो, प्रयोजनभूत बातों का कथन हो, तथा वह उन मार्ग का नाश करने वाला हो। उन मार्ग मतलब उल्टा मार्ग, गलत मार्ग का नाश करने वाला हो, तभी वह सत्य शास्त्र की कोटि में आ सकता है ना? कहने को तो सभी अपने अपने शास्त्रों को सत्य कहते हैं, लेकिन क्या कह देने से होगा क्या? नहीं। ठीक है, सत्य किसे कहेंगे? जो हितकारी हो और उन मार्ग का नाश करने वाला हो। हमारे लिए, हमारी आज की डेट में हमें बिल्कुल ये नहीं मालूम कि सत्य क्या है। हमने कभी सत्य को नहीं देखा। हम सिर्फ भरोसा करे हुए हैं, है ना? हम किस पर भरोसा करे हुए हैं? शास्त्र, गुरु और देव पर। राइट, कि ये जो कह रहे हैं ये सत्य है। ठीक है ना? और उस सत्य को मानकर हम अपनी आत्मा का कल्याण फ्यूचर में कर पाएंगे, ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है। ठीक है ना? ये आप समझ रहे हैं इस बात को, कि शास्त्र पर श्रद्धान रखने से हम सम्यक दृष्टि कैसे कहलाते हैं? सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा रखने से हम ये क्लियर करते हैं, हम ये बिलीफ क्रिएट करते हैं कि इसमें जो बात कही है वह मेरे कल्याण के लिए है, वह मुझे मोक्ष तक पहुंचा सकती है। ठीक है? तो अब इसमें ये क्लियर हो गया कि हाँ, मोक्ष कुछ है। हमने इस पर बिलीव किया, राइट, श्रद्धा किया, और मोक्ष कुछ है, और उसको पाने का रास्ता इसमें शास्त्र में जो बताया है वह ही है। ठीक है? तो जब हमारे अंदर ये दृढ़ बिलीव बन जाता है, तो इस दृढ़ बिलीव के होने के बाद हम कह सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है? और जो इसके विपरीत रागी द्वेषी व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने वाले शास्त्र हैं, वह कुशास्त्र की कोटि में आते हैं। रागी द्वेषी, सबको मालूम ही होगा राग द्वेष रखने वाले व्यक्ति कौन है? जो अपनी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफरेंस दे, या अपने किसी पर्सनल एजेंडा से कुछ बात कहे। उसको पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है ना, और उस बात को ध्यान में रखकर वो कुछ लिख कर दे, ताकि लोग उसको माने, लोग उसको रिस्पेक्ट दे, उसका नाम हो, कुछ भी हो सकता है कारण। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये अंदर में अपने इस शरीर के प्रति राग है, अपनी कम्युनिटी के प्रति राग है ना? तो ऐसे व्यक्ति अगर कुछ लिखते हैं तो वह शास्त्र कुशास्त्र की कोटि में आता है। लेकिन अगर वही चीज जो आज से 2500 साल पहले भगवान महावीर ने कही, प्राणी मात्र के हित के लिए, है ना, कहीं पर भी शास्त्र में ये कहीं नहीं कहा जाता कि ये पढ़ने से सिर्फ जैन का कल्याण होगा। आप नोटिस करिएगा, ये जो शास्त्र लिखे गए हैं ये हर नजरिए से प्राणी मात्र के हित के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें प्राण है। ठीक है ना? वो चारों गतियों में से कोई भी जीव हो सकता है। इवन देव जो होते हैं, है ना, वो अच्छे अच्छे मुनि महाराजों के उपदेश सुनने के लिए अपने अपने स्थानों से आते हैं और सुनते हैं, तो वो भी अपना कल्याण कर जाते हैं। ठीक है ना? तो देव आकर अपना कल्याण करते हैं, मनुष्य अपना कल्याण करते हैं। किसी जाति विशेष के लिए ये शास्त्र नहीं लिखे गए हैं।
ठीक है। इसलिए हम इन्हें सच्चा शास्त्र कहते हैं, जो किसी जाति विशेष के लिए ना लिखे गए। ठीक है। मोक्ष मार्ग सबके लिए खुला है। मेक सेंस? कितनी व्यापक दृष्टि रही हमारे आचार्यों की। ठीक है ना। तो हम भी अपना विजन को थोड़ा ब्रॉडर बनाएं। हमारे आचार्यों का इतना ब्रॉडर विजन था, तो हमें भी थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना जरूरी है। बात समझे उस अपेक्षा से कि ये मेरे आत्म कल्याण में कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है। गुरु, गुरु का स्थान भी महत्वपूर्ण स्थान है मोक्ष मार्ग में। गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं। किस अपेक्षा से? जिनेंद्र देव आज अवेलेबल नहीं है ना। उनकी जो वाणी खिरी और जो लिपिबद्ध हुई लिखी गई शास्त्र में, शास्त्र अपने आप से नहीं बोलते, है ना। उनको कोई बताने वाला चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में गुरु ही हमारे सहायी होते हैं। ठीक है। तो उस अपेक्षा से गुरु हमारे सहायक हैं। गुरु के अभाव में हम शास्त्र के रहस्यों को भी नहीं समझ सकते। जैसे समुद्र का जल खारा होता है, हम उसमें नहा भी नहीं पाते और हमारी प्यास भी नहीं बुझती, है ना। और वही जल सूर्य के प्रताप से जब वेपराइज होकर बादल बनकर बरसता है, तो वह मीठा और तृप्तिकर बन जाता है। हम आनंद के साथ उस जल में अवगाहित होते हैं। अवगाहित मतलब डूब जाते हैं हम उसमें। हमें वो जल अच्छा लगता है, समुद्र का जल हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही शास्त्र भी अगम समुद्र की तरह है। शास्त्र है तो समुद्र की तरह है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना। हम अपने अल्प ज्ञान के बल से उसमें अवगाहित नहीं हो पाते। गुरु अपने अनुभव के प्रताप से उसे अवशोषित कर, उसको क्या करता है? तपाकर, अपने अपनी मेहनत से, है ना। और बादलों के जैसे वो है पानी जल जो है, वो बाद में बादल बन के बरसता है। ऐसे ही गुरु अपनी मेहनत से शास्त्रों के मर्म को हमें समझाते हैं, पहुंचाते हैं। उसको बिल्कुल इवेपोराइज करके, है ना, उसकी मिठास हम तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट हमें अगर शास्त्र पढ़ने पड़ जाए, तो हमें, हमारे लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर होगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आए, है ना। तो इसलिए गुरु की महत्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा है। महान तृप्ति और आह्लाद उत्पन्न होता है, तथा जो प्रेरणा गुरुओं की कृपा से मिलती है, वह शास्त्र और देव से नहीं, क्योंकि गुरु तो जीवित देव होते हैं। शास्त्र और देव प्रतिमा से लाभ लेने की कला वही सिखाते हैं। मान लीजिए आपको किसी अपरिचित रास्ते से गुजरना पड़े, तो आप एकदम साहस नहीं जुटा पाते, भय लगता है। पता नहीं आगे ये रास्ता कैसा है, कितनी दुर्गम घाटियां हैं, कितने नदी नाले हैं, कितने मोड़ हैं, कितने जंगली जानवरों का आतंक तो नहीं है, चोर लुटेरों का दल तो नहीं रहता, बीच में पड़ने वाले गांवों के लोग पता नहीं कैसे होंगे, है ना। तो कितनी सारी अंदर से डर की थॉट्स आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे रास्ते पर पांव लगने के बाद भी पांव आगे नहीं बढ़ पाते। संयोगतः वहीं कोई कोई चिर परिचित मित्र मिल जाए और वह आपसे कहे, ये रास्ता बहुत अच्छा है, मैं तो रोज ही इस रास्ते से आता जाता हूँ, इसके मैं चप्पे चप्पे से परिचित हूँ, यहाँ कोई कठिनाई नहीं, सड़क भी बहुत अच्छी है, रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग सभ्य और सरल हैं। आओ मेरे साथ, मुझे भी उधर ही जाना है, तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। अब बताइए, क्या मन में जरा भी भय होगा? आशंकाएं होंगी, डाउट्स आएंगे कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं। ऐसे ही जैसे गुरु हाथ पकड़कर लेकर चल रहे हैं, है ना, और उससे पहले हम कैसे थे? बिल्कुल अनाथ जैसे, डरे हुए, किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या हो जाए मेरे साथ, रास्ता सही भी है कि नहीं, है ना। तो मोक्ष मार्ग भी तो मार्ग ही है ना। तो उसमें गुरु हमें बहुत प्यार से अपने साथ ले चलते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेन करते हुए, अब ये करना, अब ये करना, अब ये रास्ता, रास्ते में अब ये आएगा, है ना। अपन पहुंच ही गए, बस समझो आ ही गया। जहां थोड़ा सा ढीले पड़े, अरे बस बस चलो, बहुत इजी है, मेरे साथ आओ,
है ना, उन्हें देखकर सहज ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने लगती है। ठीक। तो ये किन गुरु की बात कर रहे हैं? जो रास्ते पर, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चल रहे हो और वो हमारा हाथ पकड़कर ले जाएं। ठीक है। तो ऐसे गुरु, लेकिन लोक में गुरु भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। अनेक धर्म है और अनेक धर्म गुरु। ठीक है ना। तो हम किसको सच्चा माने? ठीक है ना। हमें कह तो दिया सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो गुरु किसको सच्चा माने? लौकिक क्षेत्र में तो माता पिता अध्यापक आदि गुरु माने जा सकते हैं, लेकिन पारमार्थ पारमार्थिक क्षेत्र, पारमार्थिक मतलब स्पिरिचुअल पाथ, किसे गुरु माना जाए हमें यह देखना है। सच्चे गुरु का स्वरूप बताते हुए आचार्य श्री समंत भद्र ने कहा है। समंत भद्र आचार्य हुए जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखी। रत्नकरण श्रावकाचार्य, श्रावक यानी श्रावक जो गृहस्थ है उसको कैसे जीवन जीना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शास्त्र जी है, वो उन्होंने लिखा। ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा उसमें कि विषय कषायों से रहित, विषय कषायों से रहित मतलब जो इंद्रिय विषयों से रहित हो, कषायों से रहित हो। कषाय सबको अब समझ में आता है, क्रोध मान माया लोभ, है ना। जो पंचेंद्रियों के विषयों से रहित हो, कषायों से रहित हो, आरंभ परिग्रहों से परिमुक्त होकर ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन साधु ही सच्चे गुरु हैं। ठीक है। आरंभ परिग्रह से, आरंभ मतलब पाप कार्यों से, परिग्रह सबको मालूम है, चीजों को कलेक्ट करना, उन सब से मुक्त होकर ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन, लवलीन मतलब इंडल्ज हुए साधु ही सच्चे गुरु हैं। जिन्हें ये मैटर नहीं करता कि ये अभी मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए या मेरे पास इतने फॉलोअर्स होने चाहिए या इतना मेरे पास एक रहने की जगह होनी चाहिए। अगर ये सभी करेंगे तो श्रावक और मुनि में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। तो यही तो प्रॉब्लम सारी श्रावक के पास है। ठीक है ना। वो इसमें इंडल्ज है। तो गुरु ऐसे हो एटलीस्ट जो विषय कषायों से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो और अपना समय जो है ज्ञान ध्यान और तप में बिताते हो, वही क्या है, सच्चे गुरु। ठीक है। तो विषय से रहित, ये अभी एक्सप्लेन कर दिया है। अम, तो यहाँ पर अलग अलग बता रहे हैं उसको। विषय आसक्ति रहित हो, आरंभ रहित हो, परिग्रह रहित हो और सतत ज्ञान अर्जनशीलता हो। ठीक है। इसको एक्सप्लेन में पढ़ूं या हो गया? पढ़ देते हैं, ऐसा लग रहा है। यह सच्चे गुरु की पहली विशेषता है। विषय अभिलाषा राग द्वेष आकुलता की जननी है। विषय मतलब इंद्रियों के विषय, है ना। सेंसिस से क्या होता है, अगर हम उसी के बारे में सोचते रहे तो राग द्वेष और आकुलता बढ़ती है, पापों में प्रवृत्ति कराने वाली है। पांचों इंद्रियों के विषयों के अधीन व्यक्ति कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। सत्य का साक्षात्कार मतलब सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। सत्य क्या है ये नहीं जान सकता। आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले सच्चे गुरु पंचेंद्रिय विजयी होते हैं। पांचों इंद्रियों के जो संसाधन हैं, रिसोर्सिस हैं, उनसे अपने आप को दूर रखे रहते हैं। वे पांचों इंद्रियों के किसी एक विषय पर भी आसक्त नहीं होते। विषय आसक्ति तो साधुत्व पर कलंक है। अतः सच्चे गुरु को पंचेंद्रिय विजयी होना चाहिए। ठीक है। तो विषय आसक्ति से रहित हो, आरंभ रहित हो। आरंभ मतलब नौकरी, व्यापार, उद्यम, सेवा, खेती आदि कार्य जो प्राणियों को आसक्ति, तृष्णा, बैर, प्रीति, विषमता और दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्तियां हैं, है ना। अगर साधु ही व्यापार उद्यम करेंगे और कभी किसी टाइम लॉस लग जाए, घाटा लग जाए, है ना, तो उनको दुख हो सकता है। और जो दुखी होगा वो दूसरे के कल्याण की बात कैसे कह सकता है। तो ये आरंभ से रहित हो, तभी वो ऐसे साधु जो आचार्य हैं, जो आज हमें हमारे को
जिनसे हमें शास्त्र मिले हैं, है ना, वो सब कैसे थे? आरंभ रहित थे। ठीक है ना। और आज भी जितने भी मुनि महाराज हैं, वे सब क्या है? आरंभ रहित है। ये कार्य साधारण प्राणियों में भी पाए जाते हैं। कौन से कारण? आरंभ के कारण। मनुष्य इन्हीं के गौरव धंधे में फंसकर दुखी है। अतः इनमें उलझा हुआ व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इनका पूर्णतः त्याग करके ही गुरु पद पाया जा सकता है। ठीक है। तो सच्चे गुरु किसे कहेंगे? जो आरंभ से रहित हो, है ना। परिग्रह रहितता। परिग्रह मतलब पोजेशन, चीजों का को इकट्ठा करना। यह सच्चे गुरु की तीसरी विशेषता है। ममत्व भाव को परिग्रह कहते हैं। जिसके पास बाह्य या भीतरी पदार्थों के प्रति थोड़ा भी ममत्व हो, वे सच्चे गुरु नहीं कहला सकते, क्योंकि ममत्व तो समस्त विकारों का मूल है। पापों में परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। इसके होने पर अन्य पापों में प्रवृत्ति अवश्य भावी होती है। ठीक है। परिग्रह होगा तो चिंताएं होगी, लोभ होगा, लालच होगा, तो बाकी के पाप अपने आप इंसान करने लगता है ना। परिग्रह से पाप बढ़ता है, ये सबको जानकारी है। कोई एक चीज हमारे पास हो, फिर हमें लगता है ये मेरी है, इसको कोई चुरा ना ले, इसको कोई ले ना ले, है ना। उसको बचाने के लिए हम झूठ सच भी बोलने से पीछे नहीं हटते, या कहीं गिर जाए कुछ है तो हम दुखी होने से भी पीछे नहीं हटते। तो परिग्रह क्या हो गया? आकुलता का कारण। और जो आकुल होगा वो दूसरे को निराकुल कैसे बना सकता है? ठीक है ना। सत्य के मार्ग में आकुलता के लिए जगह नहीं है। ठीक है ना। वीतरागी होंगे तभी आकुलता से रहित तो हो सकते हैं, है ना। इसलिए सच्चे साधु अपने पास कुछ भी परिग्रह नहीं रखते। यहाँ तक कि वे अपने शरीर पर वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखते। ठीक है। सतत ज्ञान अर्जनशीलता। निरंतर उनका ध्यान किस में रहता है? ना वो विषयों में लगे रहते, ना वो आरंभ में लगे रहते, ना वो परिग्रह में रहते। तो करते क्या है ना। तो वह सतत ज्ञान अर्जन में लगे रहते हैं। ज्ञान अभ्यास गुरु की, सच्चे गुरु की चौथी विशेषता है। विषय कषायों से दूर होकर जब साधुगण अपने आत्म ध्यान से बाहर आते हैं, तो सांसारिक प्रपंचों से दूर हट धर्म शास्त्रों में अपने चित्त को रमाए रखते हैं। या तो ध्यान करेंगे या फिर शास्त्र का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसमें पढ़ाना भी इंक्लूडेड है। आप ये मत समझिए कि अगर मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं, है ना, कोई शास्त्री जी उन्होंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है, तो ये समझो कि अरे ये मुनि महाराज दूसरों को कैसे पढ़ा रहे हैं, अपने में क्यों नहीं लगे हुए, है ना। तो चित्त उनका उस समय अपने पढ़ने में ही रहता है। उसको पढ़ाते पढ़ाते, अगर पढ़ते पढ़ते अगर दूसरे को भी पढ़ा दे, तो इसमें दूसरे का भी फायदा हो सकता है। लेकिन जो फोकस होता है वो अपने पढ़ने पर ही ज्यादा रहता है। यही उनकी सतत ज्ञान अर्जनशीलता है। ज्ञानाभ्यास से चित्त में निर्मलता, समता व वीतरागता की सिद्धि व वृद्धि होती रहती है, तथा दूसरों को भी ज्ञान का प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो अभी हमें अच्छे से समझ में आया। एक पॉइंट और रह गया, सॉरी, उसको कर लेते हैं। प्रगाढ़ ध्यान लीनता और तपस्या, तप करना। सच्चे गुरु सदा अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, सदा 24/7। तो अगर वो किसी को पढ़ा रहे हैं, है ना, अपने आहार विहार कर रहे हैं, उस समय भी उनको अपनी आत्मा का ध्यान हमेशा रहता है। ठीक है। तो ये क्या है? सच्चे गुरु की पहचान है, जो निरंतर अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहे। वह अपनी साधना की अभिवृद्धि के लिए शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार का तप करते रहते हैं, है ना। उन तपों की हमने थोड़ी सी चर्चा पहले के प्रकरण में 12 तपों की बात जब चली थी तब किया था थोड़ा सा। ठीक है ना। तो इस तरीके से साधु अपने आप को किसमें बिजी रखते हैं? ध्यान में, तप में और ज्ञान के अर्जन में। ठीक है। आत्म साधक गुरु का तपस्वी होना अनिवार्य है।
तब से ही आत्मा में निखार आता है। इसके विपरीत भोग विलासों में रत सुविधा भोगी नामधारी गुरु सच्चे गुरु नहीं कहला सकते। तपस्या सच्चे गुरु की छठी कसौटी है। ठीक है। तो अब अगर हम किसी को देखें, कहने को गुरु तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है ना। इवन जैसे हम सदगुरु कहते हैं, और भी गुरु हैं, किसी को भी गुरु बनाया जा सकता है, राइट। लेकिन आप ये देखिए कि क्या वे गुरु वीतरागी हैं? अगर नहीं है तो हमें आंसर वहीं की वहीं मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम हमें ये जानकारी दी जा रही है ताकि हम सच्चे गुरु को पहचान कर उसको फॉलो कर सके, उनमें दृढ़ श्रद्धा रख सके कि ये जो कर रहे हैं ना, मुझे भी वैसा ही करना है। आज मैं भले इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन ये जो कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं, मुझे बस वही मानना है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, हम जिस भूमिका में हैं, हम जिस सिचुएशन में है ना, हमारे पास अभी ना तो शक्ति है मोक्ष मार्ग पे चलने की, है ना। हम और ना ही साधन है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना। श्रद्धा करने में तो कहीं से हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। हम अपने बिलीफ सिस्टम में सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान कर वो जिस मार्ग की बात कह रहे हैं उसमें बिलीव तो कर सकते हैं। सिर्फ बिलीव करने की बात कह रहे हैं, अभी अभी कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो हम मोक्ष मार्ग क्या है उसको समझकर, ठीक है, और उसमें बिलीव करें कि ये है, वाकई में पॉसिबल है, ठीक है ना। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं, क्या रखा है इन सब चीजों में, खाओ पियो मौज करो, है ना। मोस्टली लोग इस ना तो किसी को वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने देना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का अंदर का कॉन्शियस जो है, गिल्ट जो है, वो नहीं चाहता कि कोई और दूसरे रास्ते पर चले, अदरवाइज उनके जो मौज मस्ती है ना उसमें कमी आ जाएगी, है ना। क्योंकि वो जो कर रहे हैं फिर उसको अगर सामने वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो वो चीज उनके लिए एक तरह से अपमान जैसा हो जाता है, ठीक है ना। कि अरे, हम जिस चीज को अच्छा मान रहे हैं ये नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उल्टा वो क्या करने लगते हैं, अपने गिल्ट को छुपाने के लिए फिर दूसरे पर नाम रखने शुरू कर देते हैं। अरे, इससे होता नहीं है कुछ भी, पैसा नहीं है इसलिए साधु बन गए, ठीक है ना। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं फिर। लेकिन हमें उन चीजों से नहीं घबराना है। दुनिया जहां जा रही है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। हम अपने सच्चे देव शास्त्र और गुरु को पहचान कर, ठीक है। गुरु भले ही आज हमारे पास साक्षात अमेरिका जैसी जगह पर तो नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल है, कभी आप भारत जाएं तो हम उनसे बात करें, चर्चा करें, उनको ऑब्जर्व करें, राइट। कि वो इतने खुश कैसे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास फिर भी इतने खुश कैसे रहते हैं। आज पूरे दिन भोजन नहीं मिला फिर भी खुश हैं, चेहरे पर हल्की सी भी तकलीफ का नाम भी नहीं है। कौन इन्हें कह रहा है उपवास करने को, कौन इन्हें कह रहा है तप करने को, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्व करना, ठीक है, किस तरह से वो आरंभ त्याग करके, विषयों का त्याग करके, है ना, आकुलता से रहित बिल्कुल मस्त अपना जीवन जी रहे होते हैं। किसी तरह की कोई चिंता उनके पास नहीं दिखती। चिंता होगी भी तो कैसी चिंता होगी, ले देकर आज की समाज की चिंता होगी कि ये आज का समाज किधर जा रहा है ना। थोड़ी बहुत चिंता दूसरे के हित की हो सकती है, ठीक है ना। कि आज का समाज क्या कर रहा है, कैसे चलेगा काम आज आगे आगे, फिर उससे रिलेटेड फिर वो कोशिश करते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, है ना। तो हो सकता है किसी के कानों में बात समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से, है ना। तो हितकारी वचन ही बोलते हैं, ठीक है।
बात समझ में आ रही है कि क्यों सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करने को सम्यक दर्शन कहा होगा। कोई एक पर्सन कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इस बात को? सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करने को सम्यक दर्शन क्यों कहा? जैसी भी भाषा में या जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहे, टोटली फाइन आप। हाँ, यस रितु, आप बोलना चाहिए। हाँ, जय जैन। इसमें क्योंकि हम मोक्ष मार्ग की तरफ पहला कदम यही होगा कि हम गुरु पहचाने और उनको कैसे आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है उसके लिए उनको फॉलो करें। बिल्कुल सही है कि मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, है ना, हम मोक्ष मार्ग पर अभी ना चले हैं और ना हमारी कोई हिम्मत है, लेकिन जो चल चुके हैं पहले हम उसको तो माने कि ये रास्ता है ना। हाँ, राजेश भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि जैसे हम गुरु की जैसे कंसेप्ट है, गुरु का कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से अगर आदमी दीक्षा लेता है तब मतलब गुरु की ज्यादा वो है, तब तक हम देव को ही गुरु मान के चले, क्योंकि आजकल के संसारिक उसमें इतना टाइम ही कहाँ दे पाते कि ये गुरु के पास जाएं उनका करें। है तो दीक्षा है तब जाके आप दे सकते हो पूरा, तब गुरु आता है कंसेप्ट। मतलब हम्म। वैसे अगर देव को ही तब तक गुरु माने और उसके हिसाब से अपना उस पोजीशन तक पहुंचे कि जहाँ हमें गुरु की जब जरूरत पड़े। हाँ, देखो उसमें क्या होता है, अगर जैसे हमारी सिचुएशन है ना, जहां गुरु नहीं आ सकते, हम कहें ये बात तो चलेगा कि ठीक है, यहाँ पर गुरु नहीं मिल सकते, तो अभी जिनेंद्र देव जो हैं वही हमारे परम गुरु हैं, है ना, उन्हीं के शास्त्र हम पढ़ रहे हैं और जो ऑनलाइन हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उससे बात को समझ रहे हैं। लेकिन जब भी मौका मिले जहां गुरु स्थित हैं, हम उनके दर्शन भी करें और उनको ऑब्जर्व भी करें। ठीक है, उनसे हम सीखें, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम चलते फिरते गुरु जो हैं आज अवेलेबल हैं और उनको जाकर ऑब्जर्व ना करें, उनसे सीखें नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि हम अभी मोक्ष मार्ग में पूरा श्रद्धा नहीं रखे हुए हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जिनेंद्र देव तो ठीक है, शास्त्र भी ठीक है, लेकिन मुनि महाराज उनको नहीं हम मानते, या उन वो जो कर रहे हैं हमें उसमें ज्यादा श्योरिटी नहीं है ना। तो वो क्या हो गया, डाउट आना हो गया। नहीं, ठीक है। उसे दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं ना, जैसे कि अगर कहते हैं अभी हम इस वो है ही नहीं, क्योंकि गुरु भी बहुत बिजी हैं और हम भी बिजी हैं, तो वो अलग आजकल अलग चीज चल पड़ी है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में तो उतना टाइम ही कहाँ दे पाते हैं वो, तो इसलिए वहां जाके दर्शन करना एक अलग बात है, भाई आए हुए दर्शन करें, लेकिन अगर हम जैसे अगर हमें अपना कल्याण ही करना है तो हम पहले उस लायक तो पहुंचे कि अपने को कि हम गुरु के सानिध्य में आए, या मतलब जैसे पुराने में तो आप जो कह पुराने रहे हैं, टाइम में थी। हाँ, गुरु की जो एक मतलब यूजेबिलिटी कह लीजिए, या गुरु का स्थान जो है, वो पहले के टाइम में या अभी के टाइम में भी ऐसा है कि हमसे कोई गलती हो गई, हम गुरु के पास जाकर बात करें कि हमसे ये गलती हो गई, आप प्रायश्चित दीजिए, है ना, गुरु हमें संबोधन दे। ठीक है ना, तो आज के टाइम में गुरु इंडिविजुअल टाइम ना देकर और मास सबको एक साथ ही उपदेश दे देते हैं। माना वो चीज है कि समय का जो है, ना तो श्रावक के पास इतना समय रहता है कि वो गुरु के पास ही बैठा रहे, है ना, और गुरु के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग टाइम दे सके। ठीक है ना, तो यस, उस अपेक्षा से हम जब भी अवेलेबल है उनके दर्शन जरूर करें, है ना। और लेकिन अगर हमें वाकई में कोई संबोधन चाहिए, प्रायश्चित चाहिए, तो हम गुरु के पास जाकर ही लेने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होगा, देव के आगे हमारा जो मन है ना, वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे सकता है, हम अपनी शक्ति को छुपा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कभी भी अपने अंदर का आलोचना करनी हो, निंदा गरा करनी हो, तो गुरु के सामने करना इज मोर बेनिफिशियल देन जिनेन्द्र देव। ठीक है ना। या गुरु की जरूरत तब है जब हम आगे की सीढ़ी चढ़े, तब हाँ। उससे पहले तो मतलब उससे पहले तो इतनी ज्यादा मतलब वो है कि चलो आपसे कोई
जैसे आपके कन्फेशन करना है या कुछ करना है तब हाँ चले जाओ, या हाँ मतलब वैसे करा बस टाइम है खाली हाँ तो चलो भी मिलने वो हो गए, दर्शन कराए, आपने डिस्कस कर लिया, धर्म करा, फिर आ गए। क्योंकि आजकल गुरु भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए ना, उन्हें भी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह उधर ज्यादा भी। हाँ। नहीं नहीं, वो हो सकता है आपका ऐसा इनकाउंटर ऐसा रहा हो जहाँ गुरु नहीं अवेलेबल थे, लेकिन हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। गुरु रहते हैं अवेलेबल। गुरु का होना और भी रीजन से जरूरी है, क्योंकि कई बार गुरु के जो एक आशीर्वाद है ना, उससे हम अपने काम बनते हुए देखते हैं। हमारी तकलीफ को जो है दूर होता हुआ हम देख पाते हैं। तो उससे क्या है, हमारा जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है वो और फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है ना, बजाय हम कहीं अटक जाएं और फिर हिम्मत हार जाएं। ठीक है, तो उसमें हमारे जिनेंद्र देव उतने सहयोगी नहीं हो पाएंगे जितने गुरु हमें संबोधन देकर और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम अपने मार्ग से भटक गए। तो इसलिए साल में एक बार जाकर कोशिश जरूर करनी चाहिए कि गुरु का 5 मिनट का समय हमें मिल जाए। वो कुछ ना भी कहें, है ना, इससे ज्यादा ना भी समय दें, तो भी हम अपनी बिना कहे ही बात और हम अपनी हर्डल्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अम, वर्षा जी, राजेश भैया ठीक है? हाँ ठीक। जी, वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। जी, जय जी जिनेंद्र सभी को। मैं ये कहती थी कि हम जितनी भी बार इंडिया जाते हैं तो गुरु से मिलते तो हैं, फिर हम एक बार ऐसा प्रयत्न करते हैं कि मतलब मैंने किया था नियम कोई एक कोई छोटा सा भी नियम लेने के बहाने से गुरु जी से मिले हाँ तो हमें भी पता चले ना, अच्छा लगता है। तो मैंने तो ये ऐसा किया था लास्ट टाइम, गुरु हम्म, जी के पास गए, भाई मुझे ये छोटा सा नियम एक लेना है, ठीक है। और अगर नहीं भी मिल सकते हैं जहाँ कहीं जगह पे, ऐसे तो मुझे 2-3 जगह गए तो मिल गए, शिखर जी में भी, प्रमाण सागर जी से भी बात हो गई। बिल्कुल तो शंका समाधान द्वारा भी किया जा सकता है, बस यही मैं कहना चाह रही थी। बिल्कुल सही है। बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम में, हाँ, है ना, और टेक्निक। नियम एक लेना है ऐसे बोल के तो अलाउ करते ही हैं वो, जाते हैं। कोई पाप का प्रायश्चित लेना है तो भी जाना बिल्कुल पड़ता है, सही, कर बहुत तो सही, सकते हैं। जी बहुत। चलिए, आ, यहीं तक रखते हैं। और किसी को कुछ क्वेश्चन हो यहाँ पर तो फील फ्री, 2 मिनट है हमारे पास। 3 मूर्ताओं का विषय अपन अगली बार ले लेंगे, जिसमें मूर्ताएं क्या है, बेसिकली हम कहाँ गलतियां करते हैं। मूर्ता मतलब होता है गलती कहाँ हो जाती है हमारी। ठीक है, तो वो भी हमें पता रहे तो फिर हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। तो अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियों को मूढ़ता कहा जाता है। हमें पता ही नहीं था, पता चलने के बाद वो करा जाए तो फिर तो और ज्यादा गलत होगा, है ना। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। तो 3 मूढ़ताएं क्या हैं वो अगले सेशन में अपन देखेंगे। ठीक है। हाँ, और कुछ कोई है, कोई क्वेश्चन किसी को? एक क्वेश्चन तो श्योर। अ, देवशास्त्र गुरु पे सच्ची श्रद्धा सम्यक दर्शन या रत्नत्रय पाने का पहला स्टेप है, या सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है? सच्ची श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार्य ने बताया है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करना सम्यक दर्शन। ठीक है, तो अब सूत्र में भी ऐसा ही लिखा है ना, तत्व सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्राणी मोक्ष में। हाँ, उसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा है तत्व पर श्रद्धा करना। हम्म। ठीक है ना, तो तत्व पर श्रद्धा न करना कहिए, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करना कहिए, दोनों एक बात है। अब आप कहेंगे एक बात कैसे है ना। तो जो सच्चा देव है उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है। मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो अगर हम सच्चे देव सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं और वो वही बात कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तो हम कान एक तरफ से पकड़िए या दूसरी तरफ से पकड़िए, है ना, हम एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं। हम मोक्ष मार्ग को जब बिलीव करने लगे कि हाँ मोक्ष कुछ है, मोक्ष अवस्था कुछ है और मोक्ष का रास्ता भी है, तो समझिए हमारी श्रद्धा
देव शास्त्र गुरु में सच्ची है और हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। ठीक है, अब जाके चारू जी सबको ढिंडोरा पीटे कि हम सम्यक दृष्टि, हम सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम मान सकते हैं अंदर में। चारू जी एक बात पूछूं? शेफाली जी, आपका क्वेश्चन हुआ आंसर? हाँ हाँ, एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड। तो कहीं पर ऐसा सुना था किसी से शायद, कि सम्यक दर्शन मतलब जो जैसा है, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही देखना। तो मतलब पता नहीं मुझे सही सुना या गलत सुना मैंने, तो ये भी ऐसे रिलेटेड डेफिनेशन है क्या सम्यक दर्शन का? किसी अपेक्षा से, इसमें अपेक्षा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो शुद्ध निश्चय से जो है ना, जो जैसा है उसे वैसा समझना। ठीक है, तो हम नयों की अपेक्षा लगाएंगे तब जाके जो जैसा है वैसा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, आई डोंट थिंक मैंने कहीं पढ़ी है। वस्तु स्वरूप में श्रद्धा न रखना, ये तो है। ठीक है, वस्तु मतलब आत्मा में विश्वास रखना, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखना, लेकिन जो वस्तु जैसी है वैसी मानना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ अरुणा जी, आपने आपका हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सम्यक आप बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन ये है, तीनों में देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा रखना, तो क्या इसी से सम्यक्त्व की भी प्राप्ति होगी? सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। सम्यक्त्व की प्राप्ति हमारी अंदर की प्रोसेस है। ठीक है, हम्म। तो हमने पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु को जाना। ठीक है, हाँ। हमने फिर उनको जानकर उस पर अपने चिंतन को रखा, राइट, उनकी जैसे देशना जिसे कहते हैं। हम्म। तो हमने उसको समझकर वो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। ठीक है, हम्म। मोक्ष मार्ग खाली शब्द सुन लेने से हम मोक्ष मार्ग का निर्धारण कर लें, उस पर बिलीव हम्म। कर लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम्म। मोक्ष मार्ग वाकई में क्या चीज है, ठीक है, आत्मा की शुद्ध अवस्था क्या चीज है, उस पर हम हम्म। चिंतन करें। ठीक है ना, तो हाँ चिंतन हाँ। करते करते जब वो अंदर का हमारे परिणाम जो है बहुत प्योर हो जाते हैं, विशुद्धि बढ़ जाती है। हम्म। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि उस समय पर, उस क्षण में मिथ्यात्व प्रकृति दब गई है और सम्यक प्रकृति सम्यक की प्रकट हो गई बड़ी। है ना। तो हम्म। सम्यक्त्व का प्रकट होना इंटरनल प्रोसेस है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। साधारण बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न होने को सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि वही मोक्ष मार्ग पर थॉट प्रोसेस दे सकता है। सही है, थैंक यू। चलिए यहीं तक रखते हैं आज के लिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन रह तो नहीं गया? सॉरी, ऑल गुड। जिनवानी स्तुति। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। टाइम हो गया है, तो कल करेंगे फिर। कल 5 o'clock शुरू होगा ना क्लास? 5 o'clock मूक माटी। हाँ, बहुत ओके। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा ते तो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार करना। अधिको जय जय। जय जिनेंद्र सबको। जय जितेंद्र सभी को। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जिनेंद्र सभी को।